अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स प्रिपरेशन विद करियर क्लाइंब। तो आज हम जो है वो आईबीए ग्रेजुएशन कैटेगरी का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईबीए ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो ग्रेजुएशन कैटेगरी का हम सैम्पल पेपर डिस्कस करने से पहले हम उसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो हम देखें तो उनका जो सिलेबस है वो है, उसमें क्या होगा, 40% इंग्लिश होगी जिसमें इंक्लूडेड है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेल चेकिंग, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। और जो 20% है वो मैथमेटिक्स है जिसमें इंक्लूडेड है बेसिक अर्थमेटिक्स और वर्ड प्रॉब्लम्स। और 40% जो है वो है जीके, और जीके में हमारा जाता है करंट अफेयर्स, वर्ड नॉलेज, एवरीडे साइंस, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और कंप्यूटर। तो जी ये है सिलेबस जो कि आईबीए वालों ने अनाउंस करवाया है ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए। और हम चलते हैं अब सैम्पल पेपर की तरफ। तो जो सैम्पल पेपर है उसमें पार्ट 1 में इंग्लिश में उन्होंने दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को मैं आपको टैकल करने की एक ट्रिक बता दूं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या करते हैं, हम वंस ट्वाइस थ्राइस जो है ना वो हम पैसेज को रीड करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है एंड सम हाउ वी गॉट डबल माइंडेड। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए, हम पहले वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे जिससे हमें उसके आंसर्स मिलेंगे। क्योंकि हमें एक जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ऑर्डर में नहीं मिलते उनके आंसर्स। लाइक अगर जो पहला है उसका पहले आंसर मिलेगा, जो दूसरा है उसका दूसरा आंसर मिलेगा, और जो तीसरा है उसका तीसरा आंसर मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं होता, हमें किसी का आंसर किसी भी पैसेज के पोर्शन से मिल सकता है, 5वें का पहले नंबर पर मिल सकता है। तो इस लिहाज से हम पहले क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पेसिमिस्टिक इज। जो लफ्ज पेसिमिस्टिक है उसकी सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू पैसेज। एंड नंबर सेकंड इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड टायर्ड इज। जो टायर्ड वर्ड है उसकी अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या हो सकती है। नंबर थर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेस वॉज टू रीच द टॉप ऑफ अ वेरी हाई। जो नंबर तीसरा सवाल है उसका मतलब है जो रेस थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि किस चीज़ के चोटी पर चढ़ना था। नंबर 4 इज मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर लिसन टू। इस स्टोरी का मकसद क्या है कि हमें किस चीज़ को नहीं सुनना चाहिए। नंबर 5 इज रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव द पावर टू अफेक्ट योर। नंबर 5वां सवाल है उसका मतलब ये है कि आप याद रखें कि लफ्ज़ों में ताकत होती है वो, और वो आपकी किस चीज़ को अफेक्ट करती है। तो ये जानने के लिए हम अभी पैसेज रीड करेंगे। तो हम पैसेज रीड करने लगे। सो स्टे फोकस्ड। Once upon a time, a group of tiny frogs organized a running competition. एक दफ़ा एक ग्रुप था टाइनी फ्रॉग्स का, उन्होंने एक रनिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेस वॉज टू रीच द टॉप ऑफ अ वेरी हाई टावर। उस रेस का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि एक टावर की चोटी पर चढ़ना, उसके टॉप पर चढ़ना। तो जी अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक एक क्वेश्चन भी था जिसमें ये सेम लिखा हुआ था दैट, आप नंबर 3 क्वेश्चन देख लें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेस वाज टू रीच द टॉप ऑफ अ वेरी हाई। तो टॉप ऑफ अ वेरी हाई टावर, तो हमने जी इसका जवाब मिल गया है। तो उनको क्या करना था, उनको जो टावर था उसकी टॉप पर चढ़ना था। वी हैव गॉट आवर फर्स्ट आंसर। तो जी ये हमारा पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। A large crowd gathered around the tower to witness the event and cheer for the contestant. एक बहुत ही बड़ा क्राउड जमा हुआ उनके इर्द गिर्द और वो इवेंट देख भी रहा था और कंटेस्टेंट्स के लिए चीयर भी कर रहा था। As the race began, no one in the crowd believed that the tiny frogs could reach the top of the tower. जैसे ही रेस शुरू हुई कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उन छोटे फ्रॉग्स में से कोई भी उस टावर के टॉप पर चढ़ पाएगा या पहुंच पाएगा। The frogs started climbing but many began collapsing one by one. जो फ्रॉग्स थे उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया पर वो एक करके गिरते गए। Despite this, इसके बावजूद some frogs maintained their high spirits and continued to climb higher. उसके बावजूद काफ़ी जो फ्रॉग्स थे उन्होंने अपना मोरल डाउन नहीं होने दिया
और उन्होंने अपनी क्लाइंब जो है वो कंटिन्यू रखी और ऊपर चढ़ते गए। द क्राउड केप्ट शाउटिंग, जो क्राउड था वो ये शाउट करता रहा या चिल्लाता रहा, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, नो वन विल मेक इट, ये बहुत ही मुश्किल है और ये कोई भी नहीं कर सकता। मैनी फ्रॉग्स गॉट टायर्ड एंड गेव अप, बहुत ही जो फ्रॉग्स थे छोटे छोटे वो थक गए और उन्होंने हार मान ली, एंड गेव अप, और उन्होंने हार मान ली। अगर हम देखें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन था जिसमें हमें टायर्ड का मतलब ढूंढना था। तो मैनी फ्रॉग्स गॉट टायर्ड मतलब वो थक गए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे टायर्ड की मीनिंग तो वो होगा, टायर्ड मतलब थकना, थका हुआ। तो हमें उसकी अपोजिट मीनिंग मालूम करनी है, ना कि सिमिलर मीनिंग। तो जी यहाँ पर वीकेंड है कमज़ोर, ये नहीं होगा। एग्जॉस्ट, ये भी नहीं होगा। वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया करना, आर्क या खारिज करना, ये भी नहीं होगा। तो जी हमारा राइट आंसर वुड बी एनर्जीज या एनर्जेटिक, ये हमारा इसका टायर्ड का अपोजिट मीनिंग वर्ड होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर वन टाइनी फ्रॉग केप्ट गोइंग, इसके बावजूद एक जो छोटा फ्रॉग था वो चलता गया, उसने चलना जारी रखा। दिस फ्रॉग वुड नॉट गिव अप एंड कंटिन्यूड क्लाइंबिंग स्टेडली हायर एंड हायर, ये जो फ्रॉग था इसने हार नहीं मानी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना चढ़ना जारी रखा और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता गया। आफ्टर मच एफर्ट्स दिस सिंगल फ्रॉग फाइनली रीच्ड द टॉप एंड वॉन द कंपटीशन, काफ़ी मुश्किलात के बाद या एफर्ट्स के बाद, कोशिशों के बाद, ये जो सिर्फ इकलौता फ्रॉग था वो ही ऊपर पहुंचा, उस टॉप पर, उस चोटी पर पहुंचा और कंपटीशन जीत गया। A fellow contestant asked how he found the strength to keep climbing and he gave the answer that left them speechless. उसका एक फेलो कंटेस्टेंट था, उसने उससे एक सवाल पूछा कैसे उसने इतनी ताकत जमा की या उसमें इतनी ताकत कैसे आई कि वो चढ़ता गया और उसने हार नहीं मानी। और उसने जो इनको जवाब दिया वो जवाब सुनकर ये बिल्कुल खामोश रह गए, हके बके रह गए। तो उसने कहा ही वॉज डेफ, उसने कुछ भी नहीं सुना, वो बहरा हो गया। उसने क्राउड की बातें नहीं सुनी जब क्राउड कह रहे थे ना, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, नो वन विल मेक इट, ये बहुत ही मुश्किल है, कोई भी नहीं कर सकता। तो जो क्राउड इनको डिमोटिवेट कर रहा था तो ये बोल रहा है कि इसने वो लफ्ज़ नहीं सुने। द विजडम ऑफ दिस स्टोरी इज़ पावरफुल, इस स्टोरी का मकसद बहुत ही पावरफुल है। नेवर लिसन टू द पीपल व्हेन दे आर बीइंग पेसिमिस्टिक, उन लोगों को बिल्कुल मत सुनिए जब वो पेसिमिस्टिक बन जाएं या पेसिमिस्टिक हों। तो जी अगर हम पेसिमिस्टिक को देखें तो एक और हमारा क्वेश्चन था पेसिमिस्टिक के रिलेटेड। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर लिसन टू पेसिमिस्टिक पीपल व्हेन दे आर बीइंग पेसिमिस्टिक। तो हमें उन लोगों को नहीं सुनना चाहिए जो पेसिमिस्टिक हों। और पेसिमिस्टिक वर्ड्स कैन टेक अवे योर मोस्ट वंडरफुल ड्रीम्स, और जो पेसिमिस्टिक वर्ड होते हैं वो आपके जो बहुत खूबसूरत ख्वाब होते हैं वो छीन सकते हैं, वो आपको उनसे परे कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। तो पेसिमिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होगा? अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो अकॉर्डिंग टू पैसेज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पेसिमिस्टिक बी इज ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो कि जिसको थोड़ी बहुत मतलब उम्मीद हो, पूरी उम्मीद हो, जो उसे हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। होपफुल का मतलब भी होता है जिसको कोई उम्मीद हो। फेयर का मतलब होता है जस्टिस, इंसाफ वाला, जो भी जिसमें ना इंसाफ हो, जो एक फेयर डिसीजन हो, लाइक जिसमें बायसनेस ना हो। तो हमारा यहाँ पर जो पेसिमिस्टिक का मतलब होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि जो लोग थे वो नेगेटिवली अप्रोच कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी जो फ्रॉग्स थे वो डीमोटिवेट हो गए और उन्होंने हार मान ली। तो पेसिमिस्टिक का मतलब यहाँ होगा सिमिलर वर्ड मीनिंग होगा नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, देखिए नाउ आगे चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव पावर एंड एवरीथिंग यू हियर एंड रीड कैन इन्फ्लुएंस योर एक्शंस। हमेशा याद रखें कि लफ्ज़ों पे ताकत होती है,
जो भी कुछ आप सुनते हैं या पढ़ते हैं वो आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव पावर टू अफेक्ट योर एक्शंस। तो लफ्ज़ों में ताकत होती है जो कि हमारे एक्शंस को अफेक्ट कर सकती है। तो जी देखिए हमारा पैसेज कंप्लीट भी नहीं हुआ एंड वी गॉट आवर 5 आंसर्स, फिर भी हम पैसेज पूरा कर लेते हैं। सो देयरफॉर ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, इसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहें। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, अपने आप को पॉजिटिव पीपल के इर्द गिर्द रखें। एंड फ्रेंड्स, और उन दोस्तों के जो पॉजिटिव हों। अबव ऑल बी डीप व्हेन अदर्स टेल यू व्हाट यू कैन और कैन नॉट डू, उससे ज़्यादा क्या कि आप बहरे हो जाएं। उन सबसे ऊपर ये कि आप बहरे हो जाएं जब भी कोई आपको ये कहने की कोशिश करे या ये याद दिलाने की कोशिश करे या ये कहे कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में यकीन रखें। स्टे फोकस्ड रहें हमेशा। एंड नेवर लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ड्रॉन आउट द वॉइस इनसाइड यू दैट सेज यस यू कैन। और दूसरों की बातों में आकर उस वॉइस को ना दबने दें जो आपके अंदर से आती हो और ये कहे कि यहाँ ये आप कर सकते हैं। तो जी ये हमारा पार्ट 1 जो है पैसेज वो हमने कंप्लीट कर लिया है एंड वी गॉट आवर 5 आंसर्स। तो हम सिनोनिम एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। तो जो पहला सिनोनिम है वो है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिंगल इज। जो लफ्ज़ मिंगल है उसका मतलब होता है जो ना मेल मिलाप ज़्यादा करता हो, लाइक जो ज़्यादा सोशलाइज हो, घुलने मिलने वाला, उसे हम कहते हैं मिंगल। तो इसका आंसर होगा सोशलाइज, ठीक है, क्योंकि सोशलाइज पीपल जो होते हैं ना वो मेल जोल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो ये। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंथुसियाज्म इज, जो एंथुसियाज्म का मीनिंग होती है वो होती है पुरजोश, पैशनेट। तो यहाँ पर जो उसका एंटोनिम होगा वो होगा इंडिफरेंट। ऑनेस्टी भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा, फर्वर भी नहीं होगा। एंड अगर देखें तो ये तीनों ऑनेस्टी, पेन और फर्वर एक जैसे हैं। इंडिफरेंट इनमें थोड़ा अलग है, तो इसका आंसर होगा इंडिफरेंट। वैसे भी अगर ये एक ट्रिक होती है जिससे आपको अगर कुछ ना आ रहा हो तो आप मैच करके आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी एक टिप दे दी। स्पेल चेकिंग, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो हमने करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज़ करना है। तो जी जो नंबर फर्स्ट है हाइजीन, तो हाइजीन की यही जो है ना करेक्ट मीनिंग है, मतलब स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग यही है हाइजीन की। एरर डिटेक्शन देख लेते हैं। एरर डिटेक्शन, आई एम लुकिंग फॉर समवन होम कुड कैरी माई बैग। मैं उसकी तलाश में हूँ जो मेरा बैग कैरी कर सके, उठा सके। तो जी यहाँ पर होम जो है वो बिल्कुल गलत है। होम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि कैरी वर्ब है एंड माय बैग इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पर हो की ज़रूरत है होम की जगह, तो वी यूज़ हियर आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कुड कैरी माय बैग। यहाँ पर होम को रिप्लेस करके हम हु लिखेंगे। अब हम प्रीपोजिशंस देख लेते हैं। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एट 7 o'clock होगा, क्योंकि एयरपोर्ट, बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन, तो इन चीज़ों के लिए हम 8 यूज़ करते हैं, एट 7 o'clock, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है सेंटेंस स्ट्रक्चर। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नंबर फर्स्ट है अ सर्वेंट वाज बीइंग हायर्ड बाय समीना। तो ये हमारा गलत होगा क्योंकि वाज के साथ बीइंग यूज़ नहीं होता। और नंबर सेकंड है अ सर्वेंट वाज हायर्ड बाय समीना। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अ सर्वेंट वाज बीइंग हायर्ड, पैसिव में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पर हायर्ड की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं है, इसलिए ये गलत है। अ सर्वेंट हैज़ यूज़ नहीं होगा, पैसिव में हैज़ बीन यूज़ होगा, तो ये भी इसलिए गलत है। अ सर्वेंट वाज हायर्ड बाय समीना इज़ अ करेक्ट आंसर। तो पार्ट 2 में उन्होंने दिया हुआ है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को हल करने के लिए फ़िलहाल हमारे पास पेन और पेपर नहीं है जिसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझा पाएँ इसलिए। सो हम ये बिल्कुल मैथ्स पोर्शन हल करेंगे बट नॉट नाउ। फॉर नाउ हम इसको स्किप करेंगे और आगे चलेंगे, लेकिन हम मैथ्स पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। सो फॉर नाउ हम जनरल नॉलेज देख लेते हैं, करंट अफेयर एंड वर्ल्ड नॉलेज। द करंट स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज़, जो करंट स्पीकर है नेशनल असेंबली का वो है अयाज सादिक।
पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसका जो स्पीकर है करंट वो है अयाज सादिक जी। द नंबर सेकंड क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। तो जी जो स्मॉलेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है हमारे पास वो वेटिकन सिटी है। तो हम एवरीडे साइंस पर चलते हैं। द फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इस जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर इज वो फैक्टर जो मैटर की किसी भी स्टेट को अफेक्ट नहीं करता, असरअंदाज नहीं होता, वो है जी कलर। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड जो एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन के दौरान उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इस्लामियत और पाकिस्तानी स्टडीज़ के पोर्शन देख लेते हैं। इस्लामियत और पाकिस्तानी स्टडीज़ में नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज़ हिंदुइज़्म। जो ओल्डेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड में जी वो है हिंदुइज़्म। और नंबर सेकंड है हमारा कि नंबर सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कायदे आज़म द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म वर अ रिस्पॉन्स टू। जो कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे वो किसके रिस्पॉन्स में दिए थे? तो जी वो उन्होंने दिए थे नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में दिए थे। और अगर हम कंप्यूटर देखें तो कंप्यूटर में ही द डिवाइस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स इज वो डिवाइस जो टू नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में मदद करे उसे हम कहते हैं राउटर। राउटर इज़ द राइट आंसर। तो जी ये हमारा था आईबी के दिए हुए सैम्पल पेपर को आज हमने डिस्कस किया। ये आईबी के थ्रू जो सैम्पल पेपर था वो हमने आज डिस्कस किया। इफ़ आई हैव मेड एनी मिस्टेक अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन में ना पता नहीं चलता कि इंसान क्या बोल रहा है और कहीं पर गलती हो रही है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के लिहाज से परेशानी हो कोई भी टॉपिक हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई कैन हेल्प यू विद दैट। और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।